श्री विभव सागर जी महाराज की, परम पूज्य आदिका मासी ओम श्री माता जी की, आचार्य संघ की, पंचे परमेष्टि संग हमको रहना है, पंचे परमेष्टि संग हमको रहना है। जिनवाणी माताएं सच्ची शरणा है, इनकी चर्चा चर्या में रहना है। पंचे परमेष्टि संग हमको रहना है। वाणी जो सुनेंगे खिलेंगे सब गीत फूल, बात जो मानेंगे हटेंगे मीठा सूर। ला 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 ला, वाणी जो सुनेंगे खिलेंगे सब गीत फूल, बात जो मानेंगे हटेंगे मीठा सूर। आत्म की साधना हमको करना है, जिनवाणी माताएं सच्ची शरणा है, इनकी चर्चा चर्या में रहना है। पंचे परमेष्टि संग हमको रहना है। हरिहंसों को जानो, अपने को पहचानो, सिद्ध प्रभु के जैसा अपने को तुम जानो। ला 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 ला, हरिहंसों को जानो, अपने को पहचानो, सिद्ध प्रभु के जैसा अपने को तुम मानो। सिद्ध प्रभु जैसा हमको बनना है, जिनवाणी माताएं सच्ची शरणा है, इनकी चर्चा चर्या में रहना है। पंचे परमेष्टि संग हमको रहना है, पंचे परमेष्टि संग हमको रहना है। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज जी की, आचार्य संघ की। सभी बंधुगण जोड़ेंगे दोनों हाथ, झुकाएंगे माथ, ओंकार ध्वनि के साथ में करिष्ठ परमात्मा का स्मरण।
शुद्ध परमेश्वरी भगवान की से अविनाथ भगवान की शासन नायक से महावीर भगवान की आचार्य बहुत से कुंद कुंद स्वामी की अनेक चक्रवर्ती शास्त्र कवि मंगलवार आचार्य बहुत से विभो सदाजी महाराज की प्रिय अर्पण हे मां जिनवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो श्रुत ब्रह्म का उदय हो श्रुत पुत्र का उदय हो गंगा की धार में मलय की बयार में बीड़ा की तान में सरगम के गान में गंगा के नीर में द्रौपदी के चीर में अंजना की पीर में माँ की ममता में पिता की प्रतिष्ठा में शिष्य की गुरु भक्ति में ज्ञानियों के ध्यानियों के व्रतियों के महाव्रतियों के महाव्रत में राष्ट्र के गान में विश्व के संविधान में विद्या और विराग में विशुद्ध और विभव में और आप सभी की एकता में सरलता में गुरु भक्ति में एक ही सुगुस्ता है। जय जिनवाणी जय महावीर जय जिनवाणी जय महावीर। प्रिय अध्ययन स्वानुभव अनुभव से होता है। स्वानुभव निज अनुभव से होता पर अनुभव से नहीं। स्वानुभव संवेदन से होता
समझने का विषय है, संभलने का समय है, समझने का विषय है। जब तक निज का ज्ञान नहीं होगा, जब तक निज का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम परद्रव्यों में ही लीन रहेंगे। यह मेरा है, ये मेरी है, ये मेरी बड़ी बहू है। कौन है? ये मेरी बड़ी बहू है, ये मेरी मझली बहू है, ये मेरी छोटी बहू है। इन सभी चीजों में मेरा मन लगा रहेगा। लेकिन जिस दिन मेरा परिचय परद्रव्य नहीं, पर क्षेत्र नहीं, पर काल नहीं, पर भाव नहीं, निज आत्मा होगा। निज आत्मा की सुंदरता ही तीन लोक की सबसे बड़ी सुंदरता है। इसी को पूज्य आचार्य भगवान कुंद महर्षि समयसार ग्रंथराज में कहते हैं कि आत्मा कैसी है, कि सबसे सुंदर चीज कौन सी है। पप्पू भैया, आपका घर सबसे सुंदर है, हैं? बोलो ना। गाड़ी सुंदर है, पीछे पाछे गाड़ी सबसे सुंदर है, जिसको आप चला के आते हो वह सबसे सुंदर है, कि भैया दुकान सबसे सुंदर है। बोलो ना, हमसे कोई बुराई है आप लोगों की? हमसे बुराई होगी तो बिल्कुल मत बोलना, लेकिन बुराई नहीं है तो बोलो। दुकान सुंदर, मकान सुंदर, महल सुंदर, क्या सुंदर? कंगन सुंदर कि चूड़ी सुंदर? बोलो ना। तो तीन लोक में सबसे अगर कोई सुंदर चीज है तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, एकत्व विभक्त निश्चय में से जो आत्मा है वही सबसे सुंदर है। और आचार्य भगवान बोल रहे हैं, सम्मो सर्वत्र सुंदरो लोके। लोक में अगर कोई सबसे सुंदर चीज है तो वह क्या है? संजय सराफ जी, क्या है? अरे पीछे इसलिए बोल दिया है ना, वरना कोई समझे कि यहाँ तो है नहीं और माता जी नाम बोल रही है। तो कल स्थापना के दिन हम आपसे ये कह रहे हैं संजय भैया कि अगर कोई सबसे सुंदर चीज है तीन लोक में, तो संजय भैया आपका शरीर सुंदर नहीं, आपकी अंदर विराजा हुआ निज परमात्मा टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी निज ध्रुव आत्मा सबसे सुंदर है। आपके परिधान सुंदर नहीं है क्या? आपके परिधान सुंदर नहीं है। अगर परिणाम सुंदर नहीं है तो परिणाम सुंदर क्यों करेंगे? सुंदर बनो, समीचीन बनो। और अगर आत्मा से हम सुंदर हैं तो बाहर के पर पदार्थों की सुंदरता का अवलंबन हमको नहीं लेना पड़ेगा। आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी ने समय 7:6 में लिखा, किम सुंदरम किम असुंदरम। क्या लिखा संजय भैया? किम सुंदरम किम असुंदरम। किम माने क्या सुंदर है और क्या असुंदर है। अच्छा, गिनाओ हमें नाम। संजय भैया नाम गिना दीजिए, क्या क्या सुंदर है, क्या क्या सुंदर है। आपके घर में क्या क्या सुंदर है, क्या क्या असुंदर है। सबसे सुंदर तो हमारा भाव है। बोलो बड़े पप्पू भैया, भावना सबसे सुंदर। बोलो क्या सुंदर
सुंदर है। अभी आपके बेटे की माँ सासू की बिटिया बैठी हुई है, सोच समझ करके बोलना, है ना? क्या सुंदर है, क्या सुंदर है, क्योंकि वो स्वयं गाड़ी चला लेती है, इतना ध्यान रखना, है ना? तो बताओ भैया, आपके घर में क्या सुंदर है, क्या सुंदर है? दृष्टि, हैं? दृष्टि ही सुंदर हो, दृष्टि ही सुंदर। हाँ, पीछे से बड़े पप्पू भैया बोल रहे हैं कि आत्मा हमारे घर में सबसे सुंदर है। बुरा तो नहीं लगा सासू की बिटिया को? लग जाए तो अच्छी बात, अपना संग बढ़ेगा। प्रिय आत्मन, तो घर की जो चीजें हैं वो सुंदर नहीं है, घर में रहने वाले जो हैं वो सुंदर नहीं है। अब तो उषा जी निज घर में जो मेरा परमहंस ध्रुव टंकोत्कीर्ण स्वभावी निज आत्मा विराजा है, वही सुंदर है। अब सुंदर किससे बनते हैं? आकाश भैया, मार्केट में जाओ, क्रीम लाओ, उसको सबको लगवाओ तो सब व्यक्ति सुंदर हो जाएंगे। ऐसा है क्या? अरे भैया, क्रीम लगाने वाले व्यक्ति, क्रीम लगाने वाले व्यक्ति संसार में चमकते हैं, लेकिन क्रीम का ध्यान लगाने वाले व्यक्ति सिद्धालय में चमकते हैं। अब कहाँ चमकना है? सिद्धालय में चमकना है। लगाओगे क्या? क्रीम का ध्यान करोगे कि क्रीम लगाओगे? सच्ची सच्ची, साची साची। तो प्रिय आत्मन, मेरी आत्मा से ज्यादा सुंदर कोहिनूर हीरा भी नहीं है। मेरी आत्मा से सुंदर दुनिया का सबसे बड़ा कीमती हीरा कोहिनूर हीरा भी सुंदर नहीं है। मूल्यवान हीरा है कि आप मूल्यवान हो? मूल्यवान हीरा हो सकता है, लेकिन आप तो अमूल्य हो, आपका कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए पूछे आचार्य भगवान कुंद कुंद अपनी कुंदन से वाणी में हमको बतला रहे हैं कि एकत्व निश्चय नैक में जो प्राप्त है, कौन है प्राप्त? सम्मोह माने समय। समय माने भैया आपको बताया था ना हमने, समय माने आत्मा, जो निश्चय में से निज आत्मा में स्थित आत्मा है, वह कैसा है? लोहे यानी लोक में। लोक कितने होते हैं? कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो तीनों लोकों में सर्वत्र यानी सर्वत्र, एक जगह नहीं, एक जगह सुंदर नहीं है, सर्वत्र सुंदर। और क्या सब जगह सुंदरो सुंदर है। इसीलिए एकत्व में दूसरे के साथ में बंध की कथा विषमवादी है यानी विरोधी है। अगर निज आत्मा में विराजा मेरा ध्रुव आत्मा है तो उससे सुंदर कोई वस्तु नहीं है। हम साड़ी सुंदर देखते हैं, हम परिधान सुंदर देखते हैं, लेकिन हमारे आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी परिधान सुंदर नहीं, परिणाम सुंदर देखते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि ये असत्य शरीर है और असत्य शरीर पर पड़े हुए जो वस्त्रों का पिटारा है वह एक दिन जल करके राख हो जाएगा। क्या? जल करके राख हो जाएगा। कितना भी सुंदर शरीर हो, उस पर घी लगा लो। घी एक डिब्बे में रखा है उषा भाभी ने भर करके, शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो। डिब्बे में घी रखा है, वह शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो ना, संग में तेज बोलो थोड़ा। शुद्ध है। शुद्ध है। पप्पू भैया की आवाज यहाँ आ जाती है हमारे पास में। बोलो। शुद्ध है।
करिकुलम वाले टीचर को पूज्य गुरुवर का बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रिय आत्मन, तो हम आपसे यह कहना चाह रहे हैं कि अगर हम अपनी आत्मा में स्थित हों तो हमारे लिए कोई परेशान नहीं कर सकता। आप लोग कभी आंख बंद करते हो तो अच्छा लगता है कि नहीं? बोलो भैया। जब हम आंख बंद, सब लोग 100-100 ग्राम आगे आ जाएंगे। प्रिय आत्मन, तुम यह कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरी आत्मा में मैं स्थित हूँ, स्थित किसको होना पड़ेगा? मुझे ही स्थित होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा शरीर एक ऐसा शरीर है, चाहे इस पर घी डालो, शुद्ध को अशुद्ध बना देगा। घी स्वतंत्र रूप में था, घी स्वतंत्र रूप में था तो शुद्ध था, और ज्यों ही मेरे शरीर की संगति पाई, कैसा हो गया? पंडित जी कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। पानी कलश में रखा था, शुद्ध था, निर्मल था, उज्जवल था, लेकिन हमारे ऊपर गया तो अशुद्ध हो गया। क्या हो गया भैया? अशुद्ध हो गया। जब साबुन रखा हुआ था पैकेट में तो अलग था, और हमारे शरीर पर चला गया तो उसका भी अस्तित्व नहीं बचा। अगर कोई भी अच्छी से अच्छी चीज, कोई भी अच्छी से अच्छी चीज, पवित्र से पवित्र चीज को अशुद्ध करना हो तो किस पे डाल लो? शरीर पे डाल लो। भोजन अच्छा बनता है, भोजन बहुत सारा बहुत अच्छा बनता है, लेकिन हमारे अंदर जब तक नहीं गया तब तक अच्छा रहता है, और ज्यों ही अंदर प्रवेश करता है कि परिणमन चालू हो जाता है। विरक्त होने की बात है, विरक्त होने की बात है, रक्त होने की बात नहीं है, रिक्त होने की बात है। जो रक्त होता है, रक्त होता है, वो रिक्त नहीं होता, और जो रिक्त हो जाता है वो एक दिन संसार से भी रिक्त हो जाता है। टीचर जी, टीचर जी, आपको यहाँ नहीं विराजना, आपको तो सिद्धालय में सिद्ध भगवान बन के विराजना है, क्योंकि सही स्थान मेरा संसार में नहीं, मेरा सिद्धालय में स्थान है। अपनी परिणति मुझे स्वयं संभालनी होगी। बेटा आपकी परिणति नहीं संभालेगा, बेटी आपकी परिणति नहीं संभालेगी, बहू आपकी परिणति नहीं संभालेगी। अपनी परिणति आप संभालो और अपनी सुंदर दृष्टि को निहारो। संजय भैया, बहुत गहरी बात चल रही है, बहुत गहरी बात चल रही है। अगर मैंने सही में सुंदरता को समझ लिया तो फिर मुझे कोई भी चीज सुंदर नहीं आएगी नजर, कोई भी चीज सुंदर नहीं आएगी। जब तक हमें सुंदरता का भान नहीं है, जब तक मुझे सुंदरता का भान नहीं है, तब तक हम साड़ी को सुंदर कहेंगे। क्या कहेंगे? दुकान पर घुसे, ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये सुंदर है, ये असुंदर है, और उसमें राग द्वेष की परिणति हमारी बन जाती है। प्रिय आत्मा, दोष हमारे कर्मों का है और सजा हम अपनी आत्मा को दे रहे हैं। ऐसा कौन सा न्याय है टीचर जी? बोलो, ये कौन सा न्याय है जिसके कारण मेरा कर्म मुझे धर्म से बचा रहा है? मेरा मन कहता है कि अभी ठंडी का मौसम है, अभी मंदिर मत जाओ। मेरी आत्मा कहती है मंदिर जाओ। मन कहता है प्रवचन में नहीं बैठना है, जब तक कुछ काम हो जाएगा, दुकान अच्छी चल जाएगी, रोटियां बन जाएगी,
प्रभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभावों से अत्यंत भिन्न है। सुंदर, यत्र सुंदरम तत्र सुंदरम, कुत्र सुंदरम, बोलो यत्र सुंदरम, यत्र सुंदरम, कुत्र सुंदरम, बोलो किम सुंदरम, किम असुंदरम, परिधानम सुंदरम, वस्त्रम सुंदरम, व्यंजनम सुंदरम, बोलो फिर जो हम बात गुस्से में बोलते हैं, हमारा तो कोई नहीं है, काल से सामायिक के समय बोल दो कि मेरा कोई नहीं है। क्या भैया? जो हम बात गुस्से में बोलते हैं घर पे कि हमारा तो कोई नहीं है, सब स्वार्थी हैं, अपना अपना सब देखते हैं, जब एक गुस्से में आप बोलते हो तो भैया क्षमा में एक बार देख लो कि मेरा कोई नहीं है, शरत की दुनिया है, जब तक मेरा शरीर साथ देगा तब मेरा सब साथ देंगे, और शरीर जिस दिन साथ नहीं देगा उस दिन कुछ भी साथ नहीं देगा। आप लोग बोलते हो ना, आखिरी में डॉक्टर भी बोल देता है कि भैया भगवान से प्रेयर करो। क्या बोलते थे? भगवान से प्रेयर करो, भगवान से प्रार्थना करो, अब तो भगवान के हवाले है इसकी जिंदगी। और तो जब अंत में धर्म ही शरण है तो प्रारंभ में धन शरण क्यों? बोलो भैया, जब प्रारंभ में धर्म हो जाएगा तो अंत में धर्म में हम प्रवेश कर जाएंगे। बोलते हैं ना अंते शरणम धम्मम शरणम, क्या क्या बोलते हो? पूरा बोलो इसको। अनंते शरणम अवज्ञामि, स्थिते शरणम अवज्ञामि, केवली पड़क्कम धम्मम, लास्ट में क्या है? धर्म ही शरण है। तो जो लास्ट में धर्म शरण मान रहे हैं वो लास्ट में ना माने, अगर प्रारंभ में धर्म को शरण मान लिया तो सब कुछ सुरक्षित। वरना हम बाहर के पर पदार्थों में, पर भावों में उलझते रहेंगे। ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये पैसा मेरे है। तो संजय भैया, अगर आपका मकान होगा तो आज हम मान लेंगे, आज आप अपने मकान के पास जाना और हाथ जोड़ना और बोलना, हे मकान देवता क्या तुम मेरे हो? अगर वह जवाब दे दे बड़े प्रभु भैया तो हम मान लेंगे वो आपका है। बोलेगा संजय भैया? बोलेगा मकान? नहीं, आप बोलना। आप जब अपन बोल देते हैं कि ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये फैक्ट्री मेरी है, गलतफहमी में हम स्वयं जीते हैं। अगर ऐसा हो तो आज हाथ जोड़ करके जाना, बड़ी विनय करके जाना और बोलना, हे मकान देवता क्या तुम मेरे हो? हे दुकान देवता क्या तुम मेरे हो? अगर आवाज आ जाए भैया तो हम समझ लेंगे कि वह आपका है, वरना हम किसमें जी रहे हैं? अभी बंद कथाओं में जी रहे हैं। शरीर भी अपना नहीं है, बंद की कथाओं में जी रहे हैं। जिस दिन इस देह से जो आत्मा हमारी विराजी हुई है, सबसे सुंदर चीज क्या है भैया? आत्मा। सबसे सुंदर चीज आत्मा मेरी है। और जब तक इस देही में, जब तक इस देही में, जब तक इस देह में देही विराजमान है, क्या भैया? जब तक इस देह में देही विराजमान है तब तक देरी है। और जिस दिन इस देह से देही निकल जाएगी उस दिन घर की देहरी से
देरी कब तक, देरी के भीतर कब तक, जब तक इस देह में देही विराजमान है, आपकी सुंदर चीज विराजमान है। और जिस दिन वह सौंदर्या उड़ जाएगी तब आपको भी, आपके सुंदर से शरीर को भी बाहर निकालने में देरी नहीं लगेगी। बेटा कहेगा जल्दी करो देरी हो रही। जो बेटा रोकता था कि पिताजी अभी मत जाओ, क्या बोलता था, अभी मत जाओ, अभी रुक जाओ, लेकिन ज्यों ही देह से देही निकलेगी उस दिन कह देगा बेटा कि जल्दी करो देरी हो रही है। वैराग आता है आत्मा की बातों को सुनकर के, रात जागता है संसार की बातों को सुनकर के। इसीलिए आचार्य भगवान भगवंत ने हमको बताया कि सबसे अगर कोई सुंदर चीज है तो उसको बाहर में खोजने मत जाओ। हम सुंदर चीज कहाँ खोजते हैं भैया? जब भी हम सुंदर चीज खोजते हैं तो कभी हम दुकान पर खोजते हैं, कभी हीरे में खोजते हैं, कभी मार्केट में खोजते हैं, कभी सोने में खोजते हैं, कभी चांदी में खोजते हैं। बोलो, आज तक हम सुंदर चीज कहाँ ढूंढते हैं? बोलो, साड़ियों में सुंदर देखते हो या सुंदर साड़ी देखते हो? हैं? बोलो ना, साड़ी सुंदर चाहिए या सुंदर? सुंदर। अब मन में है तो बाहर तो निकलेंगे ही कि भैया जब भी हम देखते हैं सुंदर चीज, कभी परिधानों में देखते हैं तो कभी दुकानों में देखते हैं, कभी हीरे में देखते हैं, कभी चांदी में देखते हैं और कभी कभी हम भोजन में भी देख लेते हैं। लेकिन भैया वास्तविक सुंदर चीज जिनको हम बाहर में खोज रहे थे वो तो बाहर थी ही नहीं। मैं कहाँ थी? हैं? आप लोग बोलते हो ना, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। ऐसे ही सुंदर चीज कहाँ थी? अंदर थी। कहाँ थी बढ़िया? अंदर थी। सुंदर चीज कहाँ थी? अंदर थी। और हम बंदर की तरह बाहर उछल रहे थे, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर। बंदर क्या करता है? बंदर सुहाव से चंचल होता है। कैसा होता है भैया? सुहाव से चंचल होता है बंदर। टीचर जी, और उसको बिच्छू काट ले तो फिर क्या होगा? चंचल है और चंचल होगा कि नहीं? बोलो ना पप्पू भैया, बोलो ना। बंदर को बिच्छू काट ले तो और चंचल होगा कि नहीं? वैसे ही बंदर चंचल होता है और बिच्छू काट ले तो और ज्यादा चंचल हो ही जाता है। तो कभी मेरा मन इस डाल पर जाता है, कभी उस डाल पर जाता है। बंदर कभी एक घोंसला तोड़ता है, कभी कोई घर बनाता है। लेकिन ऐसी स्थिति क्या मेरी है? बोलो संजय भैया, ऐसी ही स्थिति मेरी है। कभी हम सुख ढूंढते हैं इस डाल से, यानी इस घर से, कभी हम उस घर से सुख ढूंढते हैं, कभी हम दुकान से सुख ढूंढते हैं, कभी हम सुंदर चीज व्यंजनों से ढूंढते हैं, कभी हम सुंदर चीज भवनों से ढूंढते हैं। लेकिन सुंदर चीज कहाँ है? घर में थी। बगल में छोरा, गांव में ढिंढोरा। आप लोग कैसे ही सुनिए, हमको तो कुछ आता नहीं है। आप लोग सुन लेते हैं तो याद हो जाता है। तो भैया ऐसी स्थिति मेरी है कि ढूंढ रहे थे बाहर में, निकला अंदर में। क्या भैया बताओ? ढूंढ रहे थे बाहर में और मिली कहाँ? एक दादी जी थी, एक दादी थी, उनकी क्या गुम गई? सुई गुम गई।
क्या हुआ पप्पू भैया? सुई घूम गई। तो वहां पर पप्पू भैया आए और उन्होंने बोला दादी क्या कर रही हो? तो दादी ने बोला कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ? सुई ढूंढ रही हूँ। तो वहीं से टीचर जी निकल रहे थे, उन्होंने सलाह दी उन दादी को कि दादी माँ प्रकाश में ढूंढो। किसमें ढूंढो? प्रकाश में ढूंढो। तो वह दादी ने क्या किया? बाहर फुटपाथ पे मरकरी चालू थी, लाइट चालू थी, वह वहां पर उसको सुई को खोजने लगी। दादी माँ कहाँ खोजने लगी? वहां प्रकाश था, यहाँ तो अंधेरा था। तो टीचर जी ने सलाह क्या दी कि वहां प्रकाश में ढूंढो तो सुई मिल जाएगी। अब पप्पू भैया देख रहे हैं ये सब चीजें, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये चीजें। तो फिर क्या हुआ? वहीं से निकले कौन भैया? संजय भैया। उन्होंने क्या कहा कि प्रकाश में, उन टीचर ने कहा था प्रकाश में देखना है, ना कि सुई को जहां प्रकाश हो वहां देखना है। प्रकाश लेकर के जहां सुई गिरी हुई है वहां देखना है दीपक भैया, कि वहां देखना है जहां प्रकाश है। बोलो, सुई गिरी है अंधकार में। सुई कहाँ गिरी? अंधकार में। और दीपक भैया क्या कर रहे हैं? कहाँ ढूंढ रहे हैं अपन? जहां प्रकाश है वहां ढूंढ रहे हैं। तो क्या सुई मिल जाएगी? क्यों? प्रकाश में ही तो ढूंढना है। मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। ऐसी ही स्थिति हमारी है कि सबसे सुंदर चीज मेरी आत्मा है और वह मेरे शरीर के अंदर में विराजा हुआ है, और हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? कभी प्रकाश में ढूंढ रहे हैं, कभी दीपक में ढूंढ रहे हैं, कभी संजय में ढूंढ रहे हैं। ऐसे हम ढूंढते रह रहे हैं। मिल जाएगी सुंदरता? कितना भी प्रयास कर लेना, कितना भी पुरुषार्थ कर लेना, लेकिन हमें भाभी सुंदरता नहीं मिलेगी, क्योंकि वह सुंदरता कहाँ है? आचे कुंद कुंद भगवंत कहते हैं, कुछ भी बाहर का कोई सुंदर चीज नहीं है। तीन लोक में सबसे सुंदर कोई चीज है तो सबक्त सुंदरो लोए। लोक में सबसे सुंदर कोई चीज है तो वह मेरी ये तत्व में विराजा, निश्चय में लीन, आत्मा में लीन, राग द्वेष से हटा हुआ आत्मा ही सबसे सुंदर है। तो सुंदरता की पहचान निज आत्मा से कीजिए। इसमें राग द्वेष नहीं कीजिए कि परिधान अच्छे हैं, ये परिधान बुरे हैं, जिससे शरीर ढक जाए वही परिधान अच्छे हैं। उसमें राग द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। कोई विकल्प मत करो, निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हो जाओ। घर में रह करके आप संत तो नहीं बन सकते, लेकिन घर में रह करके आप संतोषी तो बन ही सकते हैं। बोलो, आप संत नहीं बनो लेकिन समताधारी तो बन ही सकते हो। आप भले ही दीक्षाधारी ना बनो लेकिन परिणामधारी तो बन ही सकते हो। हम नहीं कह रहे हैं कि आप दीक्षा लो, लेकिन हम आपसे यही कह रहे हैं कि हर परीक्षा में सफल हो। और वह परीक्षा इस आत्मा की है। परीक्षा प्रवचन के समय नहीं, अभी तो प्रैक्टिकल हो रहा है, ये थ्योरी हम आपको दे रहे हैं। परीक्षा आपके घर में होगी। आपसे कोई दो शब्द कहेगा और आप समता धारण करो, तब आपकी परीक्षा में सफलता है। यहाँ शांत होकर के सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां ग्राहक की चाल सुनना बहुत मुश्किल है। और जॉब करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां मालिक की सुनना, तब आपकी परीक्षा में सफलता है। बोलना सफलता नहीं है, मौन रहना सफलता है। जवाब ना देना ही
सबसे बड़ा लाजवाब है। इसलिए हर चीज का जवाब मत दीजिए। अपनी सुंदर आत्मा के परिणाम को असुंदर मत कीजिए, क्योंकि जवाब नहीं देने से हमारी आत्मा सुंदर होती है और गलत जवाब दे देने से हमारी आत्मा असुंदर होती है। गाथा से हमारा माथा सुंदर बनता है और डाली से हमारा माथा नगर पालिका का डिब्बा बन जाता है। इसीलिए हमारे ऊपर है, क्योंकि पीछे वाले भैया आप पहली बार आए हो, हम आपसे यही कहेंगे कि हमारा जो मस्तिष्क है वह कोई नगर पालिका का डिब्बा नहीं है जो कोई भी आए कुछ भी डाल जाए, है ना। यहाँ से कोई आया डाल गया, यहाँ से कोई आया डाल गया। अपना ढक्कन पैक रखो कि कोई कुछ ना डाल पाए। ढक्कन खुला रखोगे तो बाहर से पैक नहीं रखना, वरना आप ईयरफोन क्या बोलते हो, है ना, वो लगा लो। तो भैया वो नहीं कह रहे हैं आपसे, आप अपने उपयोग को अच्छा करो कि अपना कोई कुछ भी कह जाए, मुझे अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को नगर पालिका का डिब्बा नहीं बनाना है। मेरा हृदय, मेरा मस्तिष्क सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की रत्न रखने के लिए है, कोई कचरा रखने के लिए नहीं है। कोई निंदा सुनाने लग जाए वहां से हट जाने का, कोई बुराई सुनाने लग जाए वहां से हट जाने का, कोई क्रोध करने लग जाए वहां से हट जाने का। आप क्रोध करो, हम क्षमा करके जानते हैं। आपका क्रोध कितना तेज है भैया? पीछे वाले भैया, आपका क्रोध कितना तेज है? माता जी आपने हमारा गुस्सा भी देखा कहाँ है? आपने हमारी क्षमा भी अभी देखी कहाँ है? ऐसा बोल देने का क्या भैया? कोई अगर हमसे बोले कि आपने अभी हमारा गुस्सा देखा कहाँ है, तो आप उस समय बोल देना कि आपने हमारी अभी क्षमा देखी कहाँ है। आप क्रोध करके जानते हो तो हम भी क्षमा करके जानते हैं। तुम ऐसा करके जानते हो तो हम ऐसा करके जानते हैं। हम ऐसे का बदला ऐसा नहीं देते, हम तो ऐसे का बदला भी ऐसा करके जानते हैं। जोड़ेंगे तो जुड़े रखेंगे, क्या जोड़े रखेंगे तो जोड़ के चलेंगे और जोड़े रहेंगे तो निज परमात्मा से हम जुड़ जाएंगे और खोलेंगे तो शुद्धालय से भी हम वंचित रह जाएंगे। इसीलिए अपनी हमें आत्मा को सुंदर समीचीन बनाए रखना है, तो अपने परिणामों को भी सुंदर व्यवस्थित हमको रखना है। नमन भैया का नमन आ चुका है कि आगे कुछ करना है। चलो परम पूज्य आचार्य कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य सागर जी महाराज की तुझे बसाने हे जिनवारी माँ, बारी बारी हम शीश झुकाए हे जिनवारी माँ। धर्म सभा में आने वाले सबों शरण जाते, धर्म सभा में आने वाले सबों शरण जाते। धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ, गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ। बारी बारी हम शीश झुकाए हे जिनवारी माँ, हे जिनवारी माँ, हे जिनवारी माँ।